हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत में जो भी टॉपिक बचे थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे। आज मैं एक नया पाठ शुरू करता हूँ। पुरानी बुक के अनुसार ये पाठ नंबर 12 है और इसका नाम है विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप बिजली कॉमन भाषा में कहते हैं कि भाई, या लाइट कहते हैं कि लाइट आ गई, वही उसी के बारे में हमें बात करना है इस पाठ में। उसे हम विज्ञान की भाषा में विद्युत धारा कहते हैं कि जैसे पानी की धारा बहती है वैसे ही तारों में विद्युत बहती है, तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा है क्या? ठीक है, समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे वायर होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, उनमें विद्युत बहती है। ठीक है, अब विद्युत बहने का क्या अर्थ है, क्या बहता है उसमें? तो हमारे घर पे जो तार होते हैं उनमें बहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन है एक आवेशित कण। कैसा कण है? आवेशित कण। तो आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन के बहने से विद्युत धारा बह रही है, या हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि आवेश बह रहा है। तो विद्युत धारा की जो परिभाषा हम देंगे वो देंगे आवेश के प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी तरीके से इसका सूत्र भी निकाला जाता है कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश, यहाँ पे और इंप्रूव करना चाहो तो समय दर, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, अब आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक आ गया वो आ गया कूलाम प्रति, और समय का मात्रक है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, और इस पूरे को कूलाम प्रति सेकंड को एक नाम और भी दे देते हैं, वो है एम्पीयर। क्या है? एम्पीयर। अगर नहीं दिख रहा है वहां पर, मैंने यहाँ लिख दिया है एम्पीयर। तो इस तरीके से आपने जाना विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? आवेश बटे समय। ठीक है, तो विद्युत धारा आवेश बटे समय, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और समय को T से। I बराबर Q/T हो गया। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इस तरीके से शॉर्ट में याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। I बराबर Q/T। ठीक है, तो हमने जाना कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा के बारे में जानिए कुछ बातें। इन बातों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और नोट कर लें अच्छे से। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश व उसका मात्रक। अब ये वैद्युत आवेश क्या है? आवेश क्या है? देखिए, आवेश जो है एक पदार्थ का एक गुण है। कैसा गुण है? जो उसके वैद्युत और चुंबकीय गुणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना? तो आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो उसके वैद्युत गुणों के लिए उत्तरदायी है। आवेश की वजह से ही वैद्युत गुण आते हैं, जैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो ये उस गुण के कारण ही सब कुछ उत्पन्न होता है। पदार्थ में आवेश उपस्थित होता है
आप लोग सभी जानते हैं आवेश के बारे में। आपने सुना है कि आवेश दो तरीके का होता है। आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक को माइनस से। आवेश क्या चीज है? आवेश सिर्फ एक प्रभाव है जो अलग अलग नहीं होता, काला या सफेद नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसे प्लस माइनस, बस उनका प्रभाव एक दूसरे का उल्टा है। धनात्मक का जो प्रभाव है उसका उल्टा ऋणात्मक का प्रभाव है, इसीलिए उन्हें उल्टे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आवेश, विद्युत आवेश जो है वो दो तरीके का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा, ऋणात्मक आवेश इस पर होता है इलेक्ट्रॉन पर। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा ऋण आवेशित कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा ऋण आवेशित कण जिस पर ऋण आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये सबसे छोटा ऋणावेश भी है, इससे छोटा ऋणावेश नहीं मिलता। कितना है ये ऋणावेश? ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये सबसे छोटा ऋणावेश है, इससे छोटा ऋणावेश नहीं है, इसीलिए इसे इकाई ऋणावेश भी माना जाता है। जैसे मान लिया कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कह देते हैं कि -2 आवेश है। ठीक है, -2 इकाई। इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई आवेश माना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो छोटा सा आवेश था, ये बहुत छोटा है, 10⁻⁻19 है, उसको हमने इकाई आवेश मान लिया, यूनिट मान लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से जो सबसे छोटा धनावेश है वो प्रोटॉन पर होता है। छोटी क्लासों की बात है, और कितना होता है? उतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। जितना छोटा इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है उतना ही छोटा प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आवेश के बारे में बताया मैंने क्या होता है, उसका मात्रक कूलॉम होता है, आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलॉम, याद रखेंगे। और आवेश के वाहक, आवेश को जो ले जाते हैं, तो प्रोटॉन बताया मैंने, लेकिन ये आवेश का वाहक नहीं है, प्राय आवेश का वाहक नहीं है। आवेश का जो वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, विशेष रूप से धातुओं में आवेश का वाहक इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारे विद्युत के तार होते हैं ये धातु ही तो होती है, तांबा, सिल्वर, तो इनमें जो आवेश बहता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में बहता है। किस रूप में बहता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मैंने बताया माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, आवेश के बारे में कुछ बातें जो मैंने बतानी थी वो मैंने बताई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जानते हैं चालक व अचालक, और साथ में मैंने अर्धचालक भी लिख दिया। चालक क्या होता है? चालक वो पदार्थ होता है जिसमें आवेश आसानी से बह सकता है, यानी विद्युत आसानी से बह सकती है। यानी जो चीज़ें, जिन चीज़ों में करंट आता है, अगर सामान्य भाषा में कहें, जैसे लोहा है, लोहे की चीज़ों में करंट आता है तो वो विद्युत चालक पदार्थ हैं। ठीक है ना, इन्हें विद्युत चालक कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत चालक पदार्थ है। और जिन चीज़ों में करंट नहीं आता, जैसे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी अगर सूखी है, गीली लकड़ी में तो आ जाता है, लेकिन सूखी लकड़ी में करंट नहीं बहता, प्लास्टिक में करंट नहीं बहता, तो वो अचालक पदार्थ है। और अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होती है, जिनकी चालकता यानी उनमें विद्युत धारा कुछ मात्रा में बह जाती है, इन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं।
और अगर इनमें अशुद्धि मिला दी जाए, कुछ पदार्थ मिला दिए जाए, तो फिर ये भी चालक बन जाते हैं, इनमें भी विद्युत धारा आसानी से बहती है। तो ये हमारा टॉपिक विद्युत चालक व अचालक भी समाप्त हुआ। बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया कि हमारे घरों में विद्युत धारा तारों में बहती है, वायर में बहती है। और वायर जो होते हैं ऊपर से प्लास्टिक होते हैं ताकि करंट ना लगे, और अंदर की तरफ धातु के तार होते हैं, जैसे तांबा है, सिल्वर है, इनके तार। अब बच्चों मैंने बताया जो धातुएं होती हैं उनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा उसकी उल्टी होगी, विद्युत धारा इस दिशा में बहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहे हैं तो धारा की दिशा पीछे की ओर होती है, ये ध्यान रखेंगे। धारा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में बहती है। तो ये मैंने आपको बताया विद्युत धारा की दिशा। अब आता है अगला टॉपिक कि विद्युत धारा का परिपथ में कैसे मापन किया जाता है। चलिए बताते हैं। हम लोग अपने घरों में विद्युत धारा को प्राय नापते नहीं हैं। हमारे घर में वोल्टेज होता है तो हम कहते हैं कि भाई देखो कितनी बिजली आ रही है, ऐसे बोलते हैं। 220 वोल्ट आ रही है या 220 वोल्ट से कम है, 200 है, 150 ऐसे। तो वो विद्युत को नापने का यंत्र नहीं है। विद्युत को अगर नापना है, विद्युत धारा को अगर नापना है तो वो नापते हैं एम्पियर मीटर से, अमीटर से। विद्युत धारा को नापने का जो यंत्र है वो है अमीटर। याद रखो, ये एक या आधे नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है पेपर में प्राय कि विद्युत धारा को कैसे मापते हैं, तो अमीटर से नापते हैं। एक और प्रश्न इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहले मैं परिपथ एक बना देता हूँ, एक बल्ब बना लेते हैं, ठीक है। इसे परिपथ में बल्ब ना बनाकर एक सामान्य प्रतिरोध, ये जितने भी हमारे यंत्र होते हैं ये सब प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध को इस जिग-जैग तार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये एक परिपथ है। परिपथ में आप जानते हैं कि हम एक विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक यंत्र भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो जनरली हम सेल या बैटरी लगाते हैं, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहेंगे माइनस से प्लस की तरफ इधर, तो विद्युत धारा इसका उल्टा बहेगी इस तरीके से। अब अगर इस परिपथ में मुझे ये जानना है कि विद्युत धारा किस दिशा में कितनी बह रही है, तो उसके लिए मुझे जो यंत्र यूज करना है उसका नाम है एमीटर। तो मुझे उस यंत्र को इस प्रतिरोध के साथ जोड़ना होगा, और वो जोड़ेंगे, यहाँ मैंने एमीटर लगा दिया, और इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। याद रखेंगे कौन से क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो बात ध्यान देने की है, विद्युत धारा का जो मापन है ये परिपथ है बच्चों। इसमें एक आप स्विच भी लगा सकते हैं, कुंजी भी लगा सकते हैं। जिस जैसे आप घर में बटन होता है ऐसी ये विद्युत धारा की कुंजी होती है, इसे बटन को दबाने से विद्युत धारा बहने लग जाती है। तो विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं, एमीटर के द्वारा। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, अब कभी कभी पेपर में 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ लेता है। 1 एम्पियर की परिभाषा। अब जैसा कि बच्चों आपने जाना, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और विद्युत धारा हम कैसे ज्ञात करते हैं, विद्युत धारा जो होती है आवेश बटे समय, ठीक है। विद्युत धारा का मतलब क्या है, एम्पियर।
आवेश का मतलब क्या है? कूलॉम। समय का मतलब क्या है? सेकंड। अब इन दोनों का मान एक कब आएगा? जब आवेश भी एक हो, एक कूलॉम, और समय भी 1 सेकंड हो। तो बन गई यहीं से परिभाषा एम्पियर की। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसी तरीके से 1 एम्पियर की हम परिभाषा देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कूलॉम प्रति सेकंड एम्पियर होता है। तो इसका मान 1 कब आएगा? जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। 1 कूलॉम आवेश हो और 1 सेकंड समय हो। यहीं से परिभाषा बन जाएगी कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो धारा 1 एम्पियर होगी। तो इस प्रकार बच्चों, आज मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में कई बातें बताई। विद्युत धारा की परिभाषा बताई, उसका मात्रक बताया, उसका सूत्र बताया, एम्पियर की परिभाषा बताई और आवेश के बारे में बताया। तारों में, वायर में आवेश किस प्रकार बहता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में बहता है, और इलेक्ट्रॉनों के बहने की उल्टी दिशा में विद्युत धारा बहती है। आवेश में बताया मैंने 2 तरह का है, धनावेशित, ऋणावेशित। सबसे छोटा धनावेश मैंने आपको बताया क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है और धनावेशित प्रोटॉन है। उनका मान भी बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम ऋण आवेश होता है। ठीक है, और इसको हम इकाई आवेश भी मानते हैं। इकाई धनावेश, इकाई ऋणावेश। अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इकाई ऋणावेश है, और कहीं अगर 5 प्रोटॉन है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 5 इकाई धनावेश है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं? एमीटर के द्वारा करते हैं, और उसे किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं परिपथ में। और एम्पियर की परिभाषा भी समझाई। 1 एम्पियर की परिभाषा आप किस प्रकार करेंगे? तो इस प्रकार विद्युत धारा से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको बताई, और मैंने आपको सूत्र बताया कि I बराबर होता है Q/T समय। अगर कभी आपको आवेश निकालना हो, आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा हो जाएगी आपस में। आप गणित के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं तो Q निकालना है, Q की गुणा 1 में होगी Q और I की 3 में, तो Q बराबर IT। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जा रहा है जहाँ तक, वो कह देगा कि किसी जगह पर 1 कूलॉम आवेश है, कूलॉम को C से प्रदर्शित करते हैं। बताइए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या निकालनी है तो आप सूत्र लगाएंगे Q बराबर, Q है आवेश, N × E। N है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे 1 कूलॉम आवेश है, 1 रख दिया। इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये गुणा में इधर आके भाग हो जाए। ये 0.6 × 10⁻19। अब इसको आप हल कर सकते हैं। 10⁻19 नीचे है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा। गणित में आपने पढ़ा हो 1/1.6 और ऊपर आ जाएगा पूरा 10⁻19। अब इस 10⁻19 में से कुछ ये दशमलव हटा के ऊपर 10 लिख लो, और 1 घात कम करके यहाँ 1 0 ले लो, 100 हो जाएगा। 10⁻18 बटे 16 से भाग कर लो, 16 से 96 बचेगा कितना? 4। 16 16×5 इतने इलेक्ट्रॉन है वहां पर। ठीक है, अगर कहीं 1 कूलॉम आवेश है तो वहां इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इस टॉपिक में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ें, बार बार देखें मैंने क्या समझाया है। जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। दिन में 1-2 बार, या जब भी आप प्रश्न हल कर रहे होते, जो प्रश्न मैं देता हूँ, तो पहले पाठ को अच्छे से पढ़ो, बल्कि ये देखते रहो कि किस प्रश्न का आंसर कहाँ पे आ रहा है। बस वहीं से उसका प्रश्न का आंसर लिख दो, फिर उस पाठ को 2-3 बार देख लो दिन में। बस बटन दबाना है और क्लास शुरू हो जाएगी। बहुत आसान है और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब सुनेंगे बार बार क्लास को तो
तो आराम से याद हो जाएगा या बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने देखा होगा कि बार बार जब किसी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। तो इसीलिए बार बार क्लास में देखते रहिए। सिर्फ एक बटन आपने दबाना है और क्लास चालू आपके सामने हो जाएगी। बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड के नंबर जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। अच्छे से मेहनत करो। अब कुछ समय के लिए सारे खेल और जो आपका टीवी में जो ध्यान है या किसी और चीज़ में ध्यान है उसको बिल्कुल शून्य कर दीजिए, वहाँ से ध्यान बिल्कुल हटा दीजिए और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करके अपने आप को होशियार भी बनाइए और ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और जो भी आपके माइंड में संदेह है, जो डाउट है, वो मुझसे पूछते रहिए। मैं किसी न किसी प्रकार उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।